दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक हॉरर और थ्रिलर मूवी के साथ जो आपको लास्ट तक बांधे रखती है और इसके एंड में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसने तो मुझे सच में हिला कर रख दिया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एक गांव से जिसमें हम भैरवाकुना नामक गांव को देखते हैं और जहां हमें दिखाया जाता है कि लोग अंधेरी रात में अजीब तरह के कपड़ों में किसी तरह का उत्सव मना रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है एक आदमी पर जो काफी डरते हुए जंगल में भाग रहा है। तभी कुछ लोग जो काले लिबास में लिपटे होते हैं उसे पकड़ लेते हैं और ये लोग उस आदमी को पकड़कर एक बूढ़ी औरत के पास ले जाते हैं जिसका नाम पदम्मा होता है। हम देखते हैं कि इस आदमी को जंजीर से बांध दिया जाता है। फिर पदम्मा एक अजीब सी शक्ति से उस पर वार करती है और वो आदमी बहुत बुरी तरह से तड़पने लगता है और उसके बाद एक अजीब से मेंढक में बदल जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है फिल्म के लीड कैरेक्टर पर जिसका नाम बसवा होता है और जो एक स्टंटमैन है। बसवा एक शादी में घुसकर दुल्हन के गहने चुराने के लिए उसके कमरे में घुस जाता है और जब सब लोग उसे घेर लेते हैं तो वो आग वाला स्टंट मारते हुए बाहर निकल जाता है। आगे बसवा को उसका साथी जॉन मिलता है। तभी बसवा को एक आदमी का कॉल आता है जिसे बसवा मास्टर कहकर बुला रहा होता है। मास्टर कहता है कि तुम्हारे लिए एक काम है, जिसे बसवा तुरंत मना कर देता है। मास्टर वो बंदा है जो कि बसवा को फिल्मों में काम दिलवाता है। इनकी बातों से हम समझ सकते हैं कि बसवा किसी भूमि नाम की लड़की से प्यार करता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं एक चोर भूमि का बैग लेके भाग रहा होता है और भूमि उस चोर को पकड़ने के लिए बसवा के ऑटो में बैठ जाती है और बसवा उस चोर को पकड़ने में भूमि की मदद करता है। फिर एक जगह जब बसवा भूमि का वो बैग खोलकर देखता है तो सन्न रह जाता है क्योंकि उस बैग में बसवा को कुछ कंकाल मिले थे जो बसवा को बहुत अजीब लगता है। उसके बाद भूमि अपना बैग लेकर चुपचाप निकल जाती है। फिर सीन प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होता है जहाँ बसवा और जॉन लाखों के जेवर लेकर शहर से भागने की फिराक में थे। अगर रास्ते में उन्हें एक स्कूटी गिरी हुई मिलती है, साथ ही वहाँ एक लड़की भी होती है जो बेहोश पड़ी थी। तो बसवा और जॉन लड़की को अपनी गाड़ी में लिटा देता है ताकि उसे अस्पताल पहुंचा सके। दूसरी तरफ शहर में इतनी बड़ी चोरी होने के कारण बवाल मचा हुआ होता है और पुलिस हर तरफ बसवा को ढूंढ रही थी। इंस्पेक्टर नोटिस करते हैं कि स्कूटी के पास काफी सारा खून गिरा हुआ था, लेकिन ये सारा खून किसी इंसान का नहीं बल्कि एक मुर्गी का था। ये काम एक मशहूर क्रिमिनल गीता का है जो पहले भी कई बार ये काम कर चुकी है और एक्सीडेंट का नाटक करके गाड़ी वाले लोगों से पैसा लूट लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गीता बेहोश होने का नाटक कर रही थी और वो बसवा और जॉन की बातें सुन लेती है जो वे जेवर और गहने के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर पुलिस हर गाड़ी को चेक कर रही होती है जिससे बचते हुए बसवा और जॉन गाड़ी भगाते हुए जंगलों में काफी दूर पहुंच जाते हैं। बसवा जॉन से कहता है कि आज रात उन्हें इस जंगल में ही गुजारनी होगी वरना पुलिस उन्हें पकड़ सकती है। अब जंगल में इन्हें अजीब जुगनू का झुंड मिलता है। में लोग जुगनू के इस झुंड के पीछे चल देते हैं ताकि उन्हें रात गुजारने के लिए कोई छोटी मोटी बस्ती मिल जाए। कुछ ही दूर आगे जाकर उन्हें एक पत्थर के किले पर भैरवाकोना लिखा दिखाई देता है और जैसे ही ये लोग वहां प्रवेश करते हैं एक आदमी अचानक से इनके गाड़ी के बोनट पर आ जाता है जो देखने में काफी डरावना होता है और उनसे कहता है गांव में बाहर वाले लोगों का आना बिल्कुल मना है। लेकिन वहीं बैठा एक बूढ़ा आदमी उन्हें बिना देखे कहता है कि इन्हें अंदर आने दो क्योंकि इनके साथ एक लड़की भी है। ये सुनकर बसवा और जॉन को थोड़ा अजीब लगता है। उसके बाद बसवा अपनी गाड़ी गांव के अंदर ले जाते हैं, लेकिन उस गांव का नजारा किसी आम गांव की तरह नहीं था क्योंकि आज जगह जगह मशाल जले हुए थे। भगवान विष्णु की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई थी। गांव में बहुत भीड़ भाड़ का माहौल था जैसे कोई उत्सव हो रहा हो। कुछ दूर आगे जाने पर बसवा और जॉन देखते हैं कुछ लोग एक जगह इकट्ठा होकर खड़े हैं। तभी बसवा और जॉन की नजर वहां पर लटके कुछ आदमियों पर जाती है और वो देखते हैं कि कोई अजीब सी शक्ति उन पर कोड़ों से वार कर रही है। देख बसवा पास ही खड़े एक आदमी से कहता है कि कोई उन लोगों को बचाता क्यों नहीं। तभी एक आदमी बसवा से कहता है इन्होंने गलती की है और उसकी सजा तो इन्हें मिलकर ही रहेगी। बसवा कहता है तो क्या जान से मार देंगे इन्हें। ये सुनकर वो आदमी बसवा को ही अजीब निगाहों से देखने लगता है। इसके बाद बसवा और जॉन किसी डॉक्टर की तलाश करते हैं क्योंकि उन्हें गीता का इलाज करवाना था। तभी वे नदी के किनारे पर एक घर में जाते हैं जहाँ इनकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है जिसका नाम नरप्पा होता है। बसवा उसे गीता का इलाज करने के लिए कहता है लेकिन डॉक्टर
गीता का इलाज करने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसे औरतों से नफरत है। लेकिन बसवा डॉक्टर को कहता है कि हम दोनों बाहर जाकर आते हैं, तब तक अगर तुमने गीता का इलाज नहीं किया तो हम तुम्हें मार देंगे। गीता को वहीं छोड़कर जॉन के साथ बाहर चला जाता है। लेकिन गीता तो पहले ही बेहोशी का नाटक कर रही है, इसलिए उनके जाते ही वो डॉक्टर पर हमला कर देती है और जेवर वाला बैग और गाड़ी लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जॉन और बसवा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वो एक तालाब के पास खड़े होते हैं। तभी वे देखते हैं कि सामने तालाब में कोई बाबा एक एक करके कई लोगों को डुबकियां लगवा रहे होते हैं। आधी रात में ये बसवा को बहुत ही अजीब लगता है। तभी हम देखते हैं कि बसवा के पीछे वही काले साए उस पर नजर रखे हुए हैं और तभी जॉन को गांव में एक लड़की मिलती है जो अचानक से उसकी आंखों के सामने ही गायब हो जाती है, जिससे वो काफी डर जाता है। तभी बसवा की नज़र उस जगह पर पड़ती है जहां उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की थी और वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी वहां से गायब हो चुकी है। तभी डॉक्टर नरप्पा जख्मी हालत में बसवा के पास जाता है और उन्हें गीता के बारे में बताता है। फिर ये लोग तुरंत ही उसकी तलाश में निकलते हैं। उधर गीता जब गाड़ी लेकर भाग रही होती है तो बहुत सारे लोग जो साइकिल पर सवार थे गीता को घेर लेते हैं और गीता पर हमला कर देते हैं। इससे गीता बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गीता को होश आ चुका है और बसवा, जॉन और डॉक्टर नरप्पा उसे ढूंढ चुके थे। फिर बसवा गीता से गाड़ी के बारे में पूछता है। जब गीता वहां देखती है तो गाड़ी वहां नहीं होती। बसवा डॉक्टर नरप्पा से अपनी कार ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि उनके लिए सुबह तक वो जेवर ढूंढना बहुत जरूरी है। बसवा की बात सुन नरप्पा काफी गंभीर हो जाता है और वो कहता है कि इस गांव में अगर कोई भी चीज खो जाए तो उन्हें उस चीज को भूल जाना चाहिए, वरना उनकी जान भी जा सकती है। जब बसवा उनकी बात नहीं समझ पाता तो नरप्पा उसे एक जगह पर ले जाता है और इस गांव का पूरा इतिहास बताता है। नरप्पा कहता है कि इस गांव के हर गली को लुटेरों की गली कहा जाता है और यहाँ पर मौजूद हर इंसान किसी गुस्से या बदले की आग में जल रहा है और यहाँ के लोगों के लिए किसी को मौत के घाट उतारना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए बसवा और उसके साथियों को किसी तरह अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि पैसे और गहनों के बारे में। लेकिन नरप्पा की बात सुनने के बाद भी बसवा अपना फैसला नहीं बदलता क्योंकि उसे हर हाल में वो जेवर वापस चाहिए थे, फिर चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। बसवा की ये बात सुनकर नरप्पा कहता है कि अब एक ही इंसान उनकी मदद कर सकता है और वो है पदम्मा, जो इस गाँव की रक्षा करती है। पदम्मा वही औरत है जिन्हें हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था और नरप्पा इनको पदम्मा के घर ले जाता है, लेकिन वो उन्हें वहां नहीं मिलती। फिर सीन शिफ्ट होता है एक उजाड़ और वीरान सी हवेली पर। वहां बहुत अजीब अजीब से लोग होते हैं। पदम्मा उनसे कहती है कि दिन पर दिन उनका गैंग बड़ा होता जा रहा है। सही भी है क्योंकि नफरत और भी नफरत को जगह देती है और यहाँ हर इंसान के अंदर सिर्फ नफरत भरी पड़ी है। फिर हम देखते हैं कि पदम्मा अपनी लाठी आगे रखती है जिससे एक हरे रंग की रोशनी बाहर आ रही थी। वो अपना हाथ आगे करती है। पदम्मा वहां मौजूद सभी लोगों से कहती है कि अगर उन्हें सच तक पहुंचना है तो आगे बढ़ो। पदम्मा की बात सुन हवेली में मौजूद सभी लोग उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी ऊपर सीढ़ियों से उतरकर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है राजप्पा, जो इन सब लोगों का मुखिया होता है और हमें पता चलता है ये सभी लोग राजप्पा के ही आदमी हैं और उसके लिए ही काम करते हैं। पदम्मा राजप्पा से कहती है कि वो यहाँ सिर्फ उसी से मिलने आई है, उसे अपने गुस्से को त्याग देना चाहिए और उसका हाथ थाम लेना चाहिए क्योंकि गुस्से से किसी का भला नहीं होता। मगर राजप्पा साफ साफ इनकार कर देता है और वो कहता है कि जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं कर लेगा तब तक वो शांत नहीं होगा। फिर सीन फोकस करता है बसवा पर, जिसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है और इस बच्ची का पीछा करके वो एक पेड़ के पास पहुंच जाता है जिसमें मशाल जल रही थी। यहाँ बसवा पदम्मा से मिलता है। पदम्मा बसवा को उसके नाम से बुलाती है। बसवा पूछता है कि क्या आप मुझे जानती हो? पदम्मा कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, यहाँ तक कि मैं भूमि के बारे में भी जानती हूँ। पदम्मा बसवा से पूछती है क्या तुम्हें पता है चोरी करना एक पाप है और पाप भले ही अच्छे मकसद के लिए किया गया हो लेकिन उस पाप को पुण्य में नहीं बदला जा सकता। पदम्मा की बात सुनकर हम बसवा को एक बार फिर पास्ट को याद करते हुए देखते हैं और यही वो दिन था जब वो भूमि से पहली बार मिला था। बसवा दामोदर नाम के एक आदमी के लिए काम कर रहा था और दामोदर बसवा को भूमि को किडनैप करने का काम देता है और उसे एक दिन तक छुपा कर रखने के लिए कहता है क्योंकि उसे भूमि से कोई जरूरी काम निकालना है। लेकिन बसवा इस काम को अंजाम नहीं देना चाहता था, लेकिन मजबूरी में बसवा भूमि को किडनैप करके एक सुनसान जगह पर ले जाता है। लेकिन जब भूमि को होश आता है
तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तब तक इस इलाके में भूमि का भाई भी पहुंच गया था, जो उम्र में काफी छोटा था। बसवा उस बच्चे को बंदी बना लेता है और भूमि से पूछता है आखिर वो कौन है और उस दिन वो इंसानी कंकाल लेकर कहाँ जा रही थी। बसवा की बात सुन भूमि अपनी कहानी बताती है कि वो इस शहर से दूर एक गांव पंचागुदम की रहने वाली है और उसके गांव वाले ये मानते हैं कि ये जमीन किसी के नाम की नहीं है बल्कि भगवान की देन है। इतने सालों से उन्होंने कभी भी अपने गांव की जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई, मगर एक दिन दामोदर और उसके आदमी की नज़र उनके गांव पर पड़ जाती है और उन्हें जबरन इन गांव से निकाल दिया जाता है। यहाँ तक कि दामोदर ने एक गांव की जमीन को भी अपने नाम लिखवा लिया था। तब से भूमि और उसके गांव वाले शहर आ गए हैं और यहीं मजदूरी करके गुजारा कर रहे हैं। 2 साल से वो और उसके गांव वाले कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं ताकि किसी तरह अपना गांव वापस पा सके, मगर वकील ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होगा तब तक कोर्ट उनकी बात नहीं मानेगी। अब पंचगुदम में बनाई गई उनकी कोई बिल्डिंग तक नहीं है, यहाँ तक कि कोई मंदिर भी नहीं है जिससे यह प्रूव हो सके कि गांव उनका है। ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता है। भूमि बताती है कि हमेशा से वो लोग मरने के बाद शव को अपने ही गांव के उत्तर दिशा में दफनाते हैं। यहीं पर आज से 100 साल पहले उन्होंने अपने गांव के पहले सरदार को भी दफनाया था, इसलिए वो लोग उस जगह से उसके अवशेष निकाल लाए हैं ताकि उन्हें फोरेंसिक में जमा करके ये प्रूव कर सके कि वो गांव उनका ही है। लेकिन दामोदर को इसका भी पता चल जाता है और वो भूमि को किडनैप करवा देता है। भूमि की बात सुन बसवा को बहुत दुख होता है। बसवा उसकी मदद करने के लिए मन बना लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम पर। बसवा को हर हाल में जेवर चाहिए थे और तभी गीता को वही साइकिल वाला आदमी दिखाई देता है जिसने उसे बेहोश किया था। बसवा इस आदमी का पीछा करता है और उसी हवेली पर पहुंच जाता है जहां राजप्पा रहता था। हवेली के अंदर बसवा राजप्पा को देखता है और उसके पास ही में सारे गहने थे। बसवा राजप्पा से कहता है कि ये सब जेवर उसके हैं और तुम्हारे आदमी इन्हें हमसे छीनकर तुम्हारे पास ले आए हैं, हमारे गहने हमें वापस कर दो। लेकिन राजप्पा कहता है कि ये सब गहने तो उसने अपनी बेटी कात्यायनी के लिए बनवाए थे। इनमें रखा एक एक श्रृंगार उसे आज तक याद है क्योंकि उसने इन्हें कांचीपुरम में जाकर बनवाया था। राजप्पा पूछता है कि बसवा को ये गहने कहाँ से मिल गए। ये सुन बसवा बोलने लगता है कि जेवर उसके हैं और तुम उससे पूछ रहा है कि ये जेवर मुझे कहाँ से मिले। ऐसे में राजप्पा के आदमी बसवा पर हमला कर देते हैं। बसवा फौरन राजप्पा के एक आदमी पर चाकू तान देता है और कहता है कि अगर मेरे गहने मुझे वापस नहीं मिले तो मैं तुम्हारे इस आदमी को मार दूंगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब चीज़ होती है। राजप्पा के इशारे पर उसका ये आदमी खुद ही अपने आप को मार लेता है। यही नहीं, वो अगले ही पल फिर खड़ा भी हो जाता है और अब उसके चेहरे का रंग बदल चुका था और उसकी जीभ किसी सांप के जैसे हो गई थी। ये आदमी किसी जंगली जानवर की तरह लग रहा था और वो बसवा पर टूट पड़ता है और राजप्पा बसवा से कहता है कि इस हवेली में मौजूद सभी लोग पहले से ही मारे जा चुके हैं, इसलिए मौत से डरने की जरूरत उन्हें नहीं बल्कि बसवा को है। राजप्पा के आदमी बसवा पर बुरी तरह टूट पड़े थे। ऐसे में बसवा और जॉन किसी तरह गहनों का बैग उठाकर यहाँ से भागते हैं। उन्हें हवेली के बाहर उनकी गाड़ी भी मिल जाती है। ये लोग गाड़ी पर सवार होकर भागने लगते हैं, मगर गांव के ये भूत भी इनके पीछे भागते हैं। आसमान में सूरज उगने का समय भी हो चुका था और सूरज की रोशनी जैसे ही इन आत्माओं पर पड़ती है ये सभी आत्माएं गायब होने लगती है, यहाँ तक कि गांव में मौजूद हर आदमी गायब हो जाता है। डॉक्टर नरप्पा बसवा को बताता है कि इस गांव के सब लोग भूत हैं, यहाँ तक कि खुद डॉक्टर नरप्पा भी। और ऐसा कहते ही गांव के लोगों के साथ नरप्पा भी गायब हो जाता है। ये सभी लोग धूल बनकर जमीन में एक बड़े से होल में दाखिल हो रहे थे। लेकिन तभी राजप्पा का एक आदमी बसवा की गाड़ी से वो बैग निकाल लेता है और सभी के पीछे उस बैग के साथ उसी होल में घुस जाता है। बसवा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और भैरवा कोना का दरवाजा भी बंद हो चुका था। सभी गांव वाले गायब हो चुके थे। सब लोग भगवान को थैंक्स करते हैं कि वो जिंदा बच गए और बसवा को यहाँ से चलने के लिए कहते हैं, मगर बसवा कहता है कि वो उन गहनों के बिना वापस नहीं लौट सकता क्योंकि उसे हर हाल में पैसे चाहिए ताकि वो अपना फर्ज पूरा कर सके। उन्हें किसी तरह भैरवा कोना के बारे में जानना होगा। अभी बसवा यही बात कर रहा था जब गीता की नज़र गांव के बाहर मौजूद उस पुराने मंदिर पर पड़ती है। वो देखती है कि कोई पुजारी उस मंदिर के अंदर पूजा करने जा रहा है। तभी बसवा, जॉन और गीता उस पुजारी का पीछा करते हैं और उसे भैरवा कोना के बारे में पूछते हैं। पुजारी उन्हें बताते हैं कि भैरवा कोना आज से नहीं बल्कि गरुड़ पुराण के दिनों से मौजूद है।
श्री कृष्ण काल से ही गरुड़ पुराण हमारे धर्म का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। कहा जाता है कि भैरवा कोना का द्वार नवंबर दिसंबर के शुक्ल पक्ष में खुलते हैं और कृष्ण पक्ष की शुरुआत में बंद हो जाते हैं। इस बात का जिक्र खुद गरुड़ पुराण में भी था। इसलिए कई लोग भैरवा कोना में दाखिल हो जाते हैं लेकिन वापस जिंदा नहीं लौट पाते। ये बातें जब उस टाइम के राजा महाराजा को पता चली तो उन्होंने गरुड़ पुराण के आखिरी पन्नों को निकलवा दिया। इसमें भैरवा कोना के बारे में लिखा गया था। यह गांव आत्माओं का नगर है। जब भी किसी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती वो गुस्से और बदले की आग में जलता हुआ यहाँ भैरवा कोना में आकर फंस जाता है। जिस दिन उसे शांति मिलती है उसी दिन वो इस जगह को छोड़कर पुनर्जन्म को प्राप्त करता है। इसलिए ये आत्माएं लोगों को मार डालती हैं क्योंकि इन्हें बस बदला लेना है। पुजारी की बातें सुनने के बाद बसवा उनसे पूछता है, तो ये पदम्मा कौन है? क्या वो भी एक आत्मा है? पुजारी उन्हें बताते हैं कि पदम्मा असल में आत्माओं को आज़ाद करना चाहती है। उनकी लाठी में भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद है जिससे वो आत्माओं को कंट्रोल कर सकती है। वो भैरवा कोना में आत्माओं को बंद करके रखती है और यदि कोई भागना चाहे तो उसे सजा भी देती है। लेकिन इनका असली काम आत्माओं से गुस्से और बदले की भावनाओं को अलग करना है ताकि उनका पुनर्जन्म हो सके। सारी कहानी कहने के बाद पुजारी भी बसवा को बस यही कहते हैं कि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से चला जाए क्योंकि आज रात भैरवा कोना का दरवाज़ा आखिरी बार खुलेगा जिसके बाद वो 1 साल के लिए बंद हो जाएगा। यानी कि अगर आज रात वो लोग इस गांव में ठहरे तो कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। पुजारी की बात सुनने के बाद जॉन और गीता उसी वक्त इस इलाके को छोड़ देना चाहते हैं और वो बसवा को भी यहाँ से निकल जाने के लिए कहते हैं, मगर बसवा राजी नहीं होता। वो हर हाल में गहने वापस पाना चाहता था और उसकी वजह थी भूमि। और उसका प्यार देखकर गीता और जॉन बसवा का साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं और जेवर पाने के लिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये था कि ये लोग गीता को राजप्पा के सामने उसकी बेटी बनाकर पेश करेंगे। राजप्पा सालों पहले मर चुका था और इसलिए उसे मालूम नहीं होगा कि बड़ी होकर उसकी बेटी कात्यायनी कैसी दिखती है। बड़ी होकर वो गीता को अपनी बेटी समझकर ये गहने दे देगा और किसी तरह वो यहाँ से निकलकर चले जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि बसवा गीता और जॉन के साथ उसी गांव में पहुंच गया था जहां से उसने ये गहने चुराए थे। ये लोग राजप्पा की हिस्ट्री जानने के लिए यहाँ आए थे ताकि आत्माओं को उन पर शक न हो। और इन्हें मालूम होता है वो आदमी जिससे इन्होंने गहने की चोरी करी थी उसने खुद इन गहनों को कहीं से चुराया था। बताता है कि उसके चाचा मुरली आज से 25 साल पहले एक डाकू राजप्पा के लिए काम करते थे। राजप्पा अपनी बेटी कात्यायनी से बहुत प्यार करता था और उसी के लिए उसने ये जेवर बनवाए थे, मगर मुरली को सोने का लालच हो गया था और उसने राजप्पा को पुलिस के हवाले करना चाहा। इसी मुठभेड़ में राजप्पा सोने के एक खोलते हुए बर्तन में गिर गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस आदमी का चाचा ये गहने लेकर फरार हो गया। बसवा को इस गांव से कात्यायनी और राजप्पा के बारे में काफी डिटेल्स पता चलती और ये सभी डिटेल्स वो इकट्ठा करके भैरवा कोना की ओर निकल जाते हैं। आगे सीन उसी रात पर शिफ्ट होता है जहां एक तरफ गीता, बसवा और जॉन राजप्पा की हवेली पर थे, वहीं दूसरी तरफ पुजारी और पदम्मा को भी इनके आने की खबर लग चुकी थी। पदम्मा कहती है कि भैरवा कोना में वापस कदम रखकर इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उनकी रक्षा करने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगी। फिर पदम्मा और पुजारी किसी पूजा की तैयारी करते हैं। इधर हवेली पर पहुंचने के बाद बसवा को पता चलता है कि डॉक्टर नरप्पा असल में राजप्पा का ही बाप है, क्योंकि वो अपनी जवानी के दिनों में ही मारा गया था, इसलिए उसकी उम्र अपने बेटे राजप्पा से भी कम है। तभी राजप्पा बसवा को देख लेते हैं और राजप्पा उस पर झपट पड़ता है, लेकिन तभी बसवा गीता को कात्यायनी बताकर उसका इंट्रोडक्शन राजप्पा से करवाते हैं, जिस पर राजप्पा बहुत इमोशनल हो जाता है। लेकिन नरप्पा को मालूम था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, सब इन लोगों का प्लान है ताकि वो गहने वापस पा सकें। इसलिए नरप्पा राजप्पा को समझाता है, लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनता। फिर वो गीता से सच सामने लाने के लिए उससे कुछ सवाल करता है कि उसका पूरा नाम क्या है, जिसका जवाब गीता सही दे देती है। फिर राजप्पा पूछता है कि बचपन में उसका कौन सा खिलौना टूट गया था। बसवा की टीम पूरी रिसर्च करके आई थी, इसलिए गीता सभी सवालों का सही जवाब दे देती है। इससे राजप्पा बहुत खुश हो जाता है और अपनी बेटी के साथ कुछ शांति के पल बिताता है। शायद उसके मन का गुस्सा और बदला भी शांत हो चुका था और वो खुशी खुशी अपनी बेटी को सारे गहने देकर विदा करने लगता है। लेकिन ऐन मौके पर राजप्पा कात्यायनी के पैरों में अपने हाथ से पायल पहनाने की बात करता है, जिसे पहले तो बसवा बहाने बनाकर टालने की कोशिश करता है, लेकिन राजप्पा उसकी नहीं सुनता और बताता है
कि उसकी बेटी के दाएं पैर में एक निशान था जिसे छिपाने के लिए ही वो पायल बनवाया था। और जब राजप्पा गीता को पायल पहनाने लगता है तो वो देख लेता है कि उसके पैरों पर तो कोई निशान नहीं है, जिससे सारा सच सामने आ जाता है। अपने साथ हुए धोखे को देख राजप्पा गुस्से में पागल हो जाता है। फिर गीता और उसके दोस्त किसी तरह गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं। राजप्पा के आदमी उसका पीछा करते हैं। बसवा उन्हें चकमा देते हुए किसी तरह आगे भागता है, मगर बीच रास्ते में पदम्मा उन्हें रोक लेती है। बसवा उन्हें सामने से हटने को कहता है, लेकिन पदम्मा मुस्कुराती है। वो कहती है कि भैरवा कोना में कोई यूं ही नहीं आ जाता, उसकी किस्मत उसे यहाँ लाई है, यहाँ कोई है जो उसका इंतजार कर रही है। तभी हम देखते हैं कि सामने से भूमि उसकी तरफ आ रही होती है। भूमि की आत्मा आगे आती है और बसवा से पूछती है कि उसने उसे क्यों मारा। इस पर बसवा बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन भूमि का मानना था कि बसवा के कारण ही आज उसके गांव वाले बेघर हैं, क्योंकि उसने उसे मार डाला, इसलिए वो भी भैरवा कोना से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। बसवा भूमि को समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ सिर्फ उसके लिए ही आया है, ये सब उसके गांव वालों के लिए ही कर रहा है, मगर भूमि उसकी कोई बात नहीं सुनती। अब तक राजप्पा भी आ चुका था और वो बसवा पे हमला बोल देता है। इन सब के बीच भूमि पदम्मा के पास आती है और उनसे पूछती है कि उसने सही तो किया ना, कहीं उससे कोई भूल तो नहीं हो गई। फिर भूमि पदम्मा से सच जानने को कहती है। फिर हम पदम्मा के हाथों में एक सफ़ेद रोशनी को आते देखते हैं, जो भूमि को उस दिन पर ले जाती है जिस दिन बसवा ने उसे अगवा किया था। हम देखते हैं कि बसवा तय करता है कि वो हर हाल में भूमि को बचाएगा, मगर भूमि ये बात समझ नहीं पाती और वो अगली सुबह बसवा को उसी के घर में बंद करके भाग जाती है, जहाँ दामोदर के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। भूमि बहुत बहादुरी से उनका सामना करती है और वहाँ से भाग निकलती है। और इतने में यहाँ बसवा भी पहुँच जाता है और वो भूमि की मदद ही कर रहा था, लेकिन भूमि को लगता है कि ये उसे मारने आया है। मारपीट में गलती से चाकू भूमि की गर्दन पर लग जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। भूमि की मौत तो बसवा के हाथों से ही हुई थी, लेकिन ये एक गलती थी और भूमि की मौत से तो बसवा पूरी तरह टूट जाता है और वो कसम खाता है कि वो पंचागुदम के लोगों को उनकी ज़मीन वापस दिलवा कर रहेगा। इसके लिए उसे कोर्ट में उन लोगों की गवाही दिलवानी होगी जिन्होंने गांव वालों से उनकी ज़मीन ली थी। ये दामोदर के आदमी थे जिन्हें दामोदर ने मुंह बंद करने के लिए 50 लाख दिए थे। बसवा उन्हें सच कबूलने के लिए 1 करोड़ देने का वादा करता है और इसके लिए ही वो उस आदमी के घर गहने लूटने पहुंचता है जो ज़मीन हड़पने में शामिल था। अब आप कहानी को बेहतर समझ पाए होंगे कि बसवा ने क्यों गहने लूटे थे। फिर सीन प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होता है। भैरवा कोना में हलचल हो चुकी थी। पुजारी की पूजा से पदम्मा की वो जादुई लाठी अपने आप उठकर खड़ी हो जाती है और बसवा के पास पहुंच जाती है, जो लहूलुहान हो चुका था। फिर वो सबको एक एक करके हरा देता है। अंत में वो राजप्पा के पास पहुंचता है, जो कि अब भी गुस्से की आग में जल रहा था। राजप्पा कहता है कि जब तक वो अपने खूनी को सजा नहीं दे देता तब तक वो इस दुनिया को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। लेकिन बसवा उसे बताता है कि अगर उसने अपने खूनी को सजा देने की कोशिश की तो उसकी बेटी कात्यायनी फिर से अनाथ हो जाएगी। बसवा बताता है जिस दुल्हन के गहने लेकर वो भागा था वो कात्यायनी ही थी। राजप्पा के मरने के बाद उसके आदमी मुरली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसकी बेटी कात्यायनी को गोद ले लिया। तब से वही उसका पालन पोषण करता है और कात्यायनी उसी को अपना पिता मानती है। बसवा यहाँ राजप्पा से पूछता है कि क्या वो एक बार फिर अपनी बेटी को अनाथ कर देना चाहता है। ये सुनकर बसवा काफ़ी इमोशनल हो जाता है और अपने बदले को उसी पल त्याग देता है। अंत में हम राजप्पा को अपनी बेटी की तस्वीर देखते हुए पाते हैं, जो बसवा उसे अपने फ़ोन पर दिखाता है। भूमि भी बसवा से माफ़ी मांगती है और हम उन्हें एक साथ देखते हैं। अगली सुबह सूरज की किरणों के साथ ही आत्माओं को मुक्ति मिलते देखते हैं और यहीं पे ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने अपनी तरफ से बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी कहीं चूक हो जाए तो कमेंट में ज़रूर बताना। आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ।